आगाज तेरे नाम से एक कार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से एक कार साजे दो जहां, रहमत तेरी है सबसे बढ़कर, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल चौहान है। जिला बारामूला के बुनियार इलाके से मेरा ताल्लुक है और मैं इस वक्त खुद को खुशकिस्मत समझता हूं कि ANN के तरफ से जो इस प्रोग्राम का एहतमाम किया गया है, मुझे इस प्रोग्राम में चंद मिनट बोलने का मौका मिला है। चूंकि थोड़ी सी अपनी जर्नी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो मेरा ताल्लुक बारामूला जिले के तहसील बुनियार के एक ऐसे गांव से है जहां पर सहाफत तो क्या बल्कि तालीम के मैदान में भी बहुत सारी कहीं ना कहीं हमें जो है वो पिछावट देखने को मिल रही है। बहुत हमारे अगर मैं अपनी आबादी के लोगों की बात करें तो कहीं ना कहीं एजुकेशन का लेवल जो है वो बहुत कम था। मेरा एक्चुअली ट्राइबल कम्युनिटी से ताल्लुक है, जिसे हम यहाँ की आम जबान में गुजर बकरवाल कबीला कहते हैं। गुजर बकरवाल तबके से मेरा ताल्लुक है। तो जब मैं अपने इस गुजर बकरवाल कम्युनिटी के हवाले से अगर बात करें तो गुजर बकरवाल कम्युनिटी को कहीं ना कहीं जो अगर हमने देखा तो इस कम्युनिटी में हमेशा जो है तालीम का मयार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी जो एजुकेशन लेवल है वो बहुत कम रही है, खास करके कश्मीर वैली की बात करें तो मैं अक्सर देखा करता था कि जब हमारे अपने इलाके की बात करूं, अपने गांव की बात करूं, वहां पर हमारे जो मसाइल है तो हम उनके लिए जब मीडिया के साथियों को बुलाया करते थे, तब मेरा बचपन हुआ करता था, सेकेंडरी स्कूल्स में मेरी एजुकेशन हुआ करती थी, तो मैं देखा करता था कि किस तरीके से जो मीडिया के साथी हैं वो हमारे गाँव में आते हैं, हमारी आवाज जो है वो उजागर करते हैं। तो मेरे दिल के अंदर एक हसरत से पैदा हुआ करती थी कि काश कभी इस तरीके से मैं भी किसी की आवाज बन सकूंगा, कभी मेरी वजह से भी किसी के मसाइल जो है वो उजागर हो सकेंगे, कभी ऐसा भी होगा कि मेरी वजह से किसी के जो मुश्किलात हैं, जो बिछड़ी हुई आबादी है, कहीं ना कहीं जो है वो उनको भी राहत मिल पाएगी। तो फिर मैंने एक अज़म किया कि मुझे जर्नलिज्म करना है। लेकिन बदकिस्मती से कहना पड़ता है कि जब मेरी एजुकेशन अब 12th तक तो हुई, लेकिन उसके बाद जब मेरा दाखिला गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में हुआ तो कहीं ना कहीं जो है वो मुझे प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिली। मैंने आपसे पहले कहा कि वहां पर उतना तालीम का कहीं ना कहीं रवाज नहीं था अपने इलाके में, तो मुझे ये नहीं कहा गया उस दौर में किसी से कि सहाफत के लिए अलग से एक डिग्री होती है। तो मैंने फिलॉसफी और दीगर सब्जेक्ट्स में जो है वो कहीं ना कहीं अपना बैचलर्स कर लिया। लेकिन कॉलेज में आने के बाद मेरे एक उस्ताद है, आज नाम लेना चाहूंगा, स्टेज पे याद आ रहे हैं, इरशाद साहब, जो कि सोपोर से थे, इरशाद भट्ट साहब, उनका ताल्लुक सोपोर से था। तो जैसे ही उन्होंने मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर एक बार प्रेजेंटेशन चल रही थी तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप इस फील्ड के लिए नहीं थे, आप ये प्रोडक्ट नहीं थे, आपको जर्नलिज्म में जाना चाहिए था, आप इस फील्ड में जो आए हैं तो आपने अच्छा नहीं किया। बहरहाल मेरा एडमिशन हो चुका था, मैंने अपने 10-11 हजार रुपए जो वहां पर एडमिशन फीस बतौर जमा करवा दिए थे, तो मैंने मुनासिब नहीं समझना वहां से निकलना, तो मैंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया। और उसके बाद मेरे जहन में आया कि अगर वाकई में मुझे सहाफत करना है तो मुझे चाहिए कि मैं सहाफत की एक डिग्री लूं। तो उसके बाद मैंने मजीद जो है वो मास्टर्स से जो है वो मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के लिए जो है वो अप्लाई किया और उसके बाद मुकम्मल मैंने किया अपना मास्टर्स ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन साल 2024 के अंदर। और इस वक्त अगर ANN के हवाले से बात करें तो मैं काफी खुशकिस्मत खुद को समझता हूं, क्योंकि ANN के अंदर जो है वो जो वकार, जो इज्जत, जो प्यार यहाँ पर जो है वो फैमिली को, जो रिपोर्टर्स को मिल रही है, काफी जो है वो उससे मैं काफी खुश हूँ। हालांकि महराज लुन साहब जो यहाँ पर मौजूद हैं उनका काफी कहीं ना कहीं जो है वो मैं एहसानमंद हूँ, क्योंकि महराज साहब वाहिद वो शख्स है जिनकी वजह से इस वक्त मैं ANN में हूँ, वरना मैं भी किसी न किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो है वो इस वक्त बिकता होता। लेकिन ये खुशकिस्मत समझता हूं मैं महराज खुद को कि महराज साहब जैसे एक उस्ताद मिले मुझे, एक बड़े भाई मिले, जिनकी वजह से इस वक्त मैं ANN में जो है कहीं ना कहीं काम कर रहा हूं। अगर मैं अपने थोड़े से इलाके के काम के हवाले से बात करूं तो मैंने हमेशा ये कोशिश की है कि अपना सरहदी इलाका उड़ी है, उसके दूर दराजा इलाके हैं, ट्राइबल कम्युनिटी है, तो जहां तक मेरी कोशिश रही है कि जहां तक मैं पहुंच पाऊं, जब जितने भी मेरे पास जो है वो कहीं ना कहीं वसाइल हैं उनका इस्तेमाल करके मैं अपने लोगों की, खास करके अपने गुजर बकरवाल तबके के लोगों की, जो बिछड़े हुए लोग हैं, जिनकी आवाज हमेशा दबी रही, उनकी आवाज जो है वो कहीं ना कहीं आला इक्तदार में जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। बाकी हमारे सीनियर्स ने तमाम तर जो सहाफत के पहलू उन पर नजर डाली है, मैं मजीद कुछ कहना नहीं चाहता। अस्सलाम वालेकुम।